हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको। मैं फिर से मेरा आपके चैनल के स्तर पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक टॉपिक पे। हमारे पाकिस्तान पे एस यू शामिल मीटिंग होने वाला है। तो वहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ ने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर को, पीएम मोदी जी सर को इन्वाइट किया है, ऐसा न्यूज़ में सुनने में आ रहा है दोस्तों। तो पहले देखते हैं, तो उसके बाद डिस्कशन करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं प्रशांत वन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गेट्स एन इनविटेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू अटेंड द SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, जो पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। यहाँ पर रशिया, चाइना की जो लीडरशिप है ये भी आएगी, कई कंट्रीज के लीडर्स आएंगे। तो पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया की तरफ से ये चाहते हैं कि डायरेक्टली पीएम मोदी रिप्रेजेंट करे इंडिया को इस समिट में। नाउ अगेन, जो पाकिस्तान का इनविटेशन है ये काफी बोल्ड है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हुए हैं और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस ओवरऑल आप अगर देखें तो नॉर्मलाइज बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। हमारी जो क्रिकेट टीम्स हैं वो भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पाकिस्तान में जाना, देखिए, ये काफी ज्यादा अनलाइकली लग रहा है। बट क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि अगर पीएम मोदी पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो क्या इसका मतलब ये है कि डॉक्टर एस जयशंकर जाएंगे पाकिस्तान में? और इस वीडियो में हम थोड़ा ये भी डिस्कस करेंगे कि जो SCO और ब्रिक्स है, इन दोनों ग्रुप्स का फ्यूचर क्या है, क्योंकि बहुत बार ना लोग कंफ्यूज कर जाते हैं SCO और ब्रिक्स के बीच में। देखिए, ये है आपके सामने SCO ग्रुप के मेंबर्स। जी हाँ, पाकिस्तान भी SCO का मेंबर है, इसलिए इस बार पाकिस्तान की बारी आई है SCO समिट होस्ट करने की। और इधर आप देख पाओगे ये सब कंट्रीज है ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स। बाद में ब्रिक्स में ऑब्वियसली बहुत सारे और मेंबर्स भी रिसेंटली ऐड हुए हैं, मगर ये जो 5 देश हैं ये प्रेडोमिनेटली है ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स। और 2023 से ना एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस हो गई है। वो ये है कि आने वाले 5 सालों में, अभी जैसे 2024 चल रहा है, मान के चलते हैं 2028-29 के आसपास पॉसिबिलिटी है कि ब्रिक्स और SCO मर्ज हो जाएं और एक नया इंटरनेशनल ग्रुप बनाने की कोशिश की जाए जो एक बार को UN को भी चुनौती दे। ये अगेन, ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली में ही हमारे जो बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जो रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, उन्होंने इस पर एक पूरी डिटेल्ड पब्लिकेशन करी थी, जिसको बाद में रशिया का जो सरकारी मीडिया है उसने भी कवर किया था कि इंडियन एक्सपर्ट्स, इंडियन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ब्रिक्स और SCO को इन दी एंड मर्ज करके एक सिंगल ग्रुप बना दिया जाएगा, ताकि एक पावरफुल ग्रुप सामने आए जहां पर बहुत सारी कंट्रीज एज मेंबर हो। और ये सब करना काफी नेचुरल भी होगा, क्योंकि देखो, ब्रिक्स और SCO कहने को तो अलग अलग ग्रुप है, मगर दोनों को ही फाइनेंशियल बैकिंग मिलती है चाइना और रशिया से। एक्चुअली रशिया भी कम ही कहूंगा मैं, मेन जो इन दोनों ग्रुप्स को बैकिंग मिलती है वो है चाइना से। क्योंकि लिटरली आप अगर SCO देखो तो SCO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? बेजिंग में। जी हाँ, ग्रुप का नाम चाहे SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, मगर इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये चाइना की राजधानी बेजिंग में है। वेराज ब्रिक्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे चाइना के शहर शंघाई में। तो जब दोनों ग्रुप्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये भी चाइना में है, दोनों ग्रुप्स को जो प्रमोट करने वाले 2 मेजर कंट्रीज हैं वो ही चाइना और रशिया है, तो बिल्कुल एक बार को पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में दोनों ग्रुप्स एक हो जाए। और USA अपनी तरफ से आप अगर देखो, उनका मीडिया यही मान के चल रहा है कि इवेंचुअली रशिया, चाइना भी इन दोनों ग्रुप्स को मर्ज करके एंटी US ग्रुप बनाने का कोशिश करेंगे। और अगेन, ये बात ऐसे अज्यूम मत कर लेना कि अच्छा अभी इंडिया में एक जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक ही कहना है इसको। हाल ही में 2023 में काजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने भी सेम बात दोहराई थी कि ब्रिक्स और SCO के एफर्ट्स को यूनाइट एक करने की आवश्यकता है। तो ये आवाज आप देखो कि आने वाले समय में ये बढ़ती जाएगी। और USA के लिए मैं कहूंगा ये एक बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश है जो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। SCO को भी अभी रिसेंटली आपको पता होगा ईरान ने ज्वाइन कर लिया था। तो कल को मलेशिया, थाईलैंड जैसे कई देश, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अगर ये सब ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में SCO ब्रिक्स को जोड़कर एक सिंगल ग्रुप बनाया जाता है, दैट विल बी अ वेरी वेरी पावरफुल ग्रुप। उसके बहुत सारे मेंबर्स होंगे। रशिया, चाइना अपने हिसाब से उसका एक पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं, बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा कि CNN जो अमेरिकन मीडिया, ये आपके सामने CNN का आर्टिकल है, ये लोग कह रहे हैं एक ग्रोइंग क्लब है लेड बाय शी जिनपिंग और पुतिन, ये बनाया जा रहा है टू काउंटर USA। और बहुत ही जल्द यहाँ पर एक और प्रो रशिया मेंबर को ये ऐड कर देंगे। ये ऑफ कोर्स यहाँ पर
बेलारूस की बात कर रहे हैं। और इस आर्टिकल में आप एक बात नोट करना, ये बात लिखी है कि पीएम मोदी ने जो रीसेंट एससीओ का समिट है ये स्किप कर दिया था। जी हाँ, कजाकिस्तान में हाल ही में जो एससीओ का समिट हुआ था, आपने नोट किया होगा, पीएम मोदी ने ये समिट स्किप किया था। जयशंकर साहब रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे इंडिया को। अब पाकिस्तान जो समिट होस्ट कर रहा है ये डिफरेंट है। पाकिस्तान जिस समिट को होस्ट करेगा ये है एससीओ का CHG समिट, मतलब कि काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट। पीएम मोदी यूजुअली इस समिट को अटेंड करते हैं, तो कजाकिस्तान का समिट जो स्किप किया था मैं उसको लेकर इतना सरप्राइज नहीं था। यहाँ पर देखना होगा कि पाकिस्तान का जो इन्विटेशन है पीएम मोदी क्या इसको स्किप करते हैं, क्योंकि स्किप करने के रीजन बहुत सारे हैं। पहला तो देखिए, पाकिस्तान से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये रुका नहीं है। दूसरा ये है कि अमेरिकन बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनते जा रहे हैं एससीओ को लेकर। साल दर साल मैं देख रहा हूँ, अगेन जैसे जैसे इवेंचुअल आप उसको मर्जर कह लीजिए या फिर दोनों ग्रुप्स को उनकी पावर्स को यूनाइट करना कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एससीओ और ब्रिक्स धीरे धीरे एज ए ग्रुप इकट्ठा काम करना स्टार्ट कर देंगे। यूएस इस बात को लेकर बहुत नर्वस है और इंडिया की पार्टिसिपेशन कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले टाइम में इस ग्रुप में, इस समिट में ओवरऑल धीरे धीरे कम होती हुई आपको दिखे, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि पीएम मोदी जो ये पाकिस्तान वाला समिट है सीओ का, या तो इसको अटेंड ना करे। जयशंकर साहब भी हो सकता है, अगेन पॉसिबिलिटी है कि वो ना जाए वहां पर, सीधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयशंकर साहब पार्टिसिपेट करे उस समिट में। और अगर मान लीजिए जयशंकर साहब जाते हैं पाकिस्तान में, तो जब बिलावल भुट्टो आए थे ना इंडिया में, आपको याद होगा जब एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी इन इंडिया, बिलावल भुट्टो आए थे पाकिस्तान की तरफ से, कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी। सेम टाइप का ही सीन आपको देखने को मिल सकता है कि एस जयशंकर जा रहे हैं पाकिस्तान में। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हालांकि मैं यही बोलूंगा, आप पाकिस्तान में देखोगे ना, कई पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस खुल के कहते हैं कि पाकिस्तान को एक लीडर चाहिए लाइक नरेंद्र मोदी। यहाँ पे आप देख पाओगे साजिद तरार पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन है, पाकिस्तान के काफी बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान नीड्स ए लीडर लाइक नरेंद्र मोदी। नेशनलिज्म हैज वर्कड वेल फॉर इंडिया और सेम टाइप की जो आइडियोलॉजी है ये पाकिस्तान को भी चाहिए। बट आप अगर एक लार्जर पिक्चर देखोगे, आप यहाँ पर यूएस के कंसर्न्स देखोगे, एससीओ ब्रिक्स का फ्यूचर देखोगे, ये सब देखकर लगता नहीं है कि पीएम मोदी पाकिस्तान जाने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में रहेगा, याद रखिएगा। अक्टूबर को समिट है, अक्टूबर से पहले पहले हमको आइडिया लग जाएगा कि पीएम मोदी पाकिस्तान जा रहे हैं या नहीं जा रहे। यहाँ पे एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं, या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि पीएम मोदी नहीं, जयशंकर साहब को जाना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि ना जयशंकर साहब को ना पीएम मोदी को इंडिया को ये समिट अटेंड ही नहीं करना चाहिए। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और हाँ, हमेशा की तरह आपसे यहाँ पे मैं एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। देखिए, हाल ही में एक देश है जिसने इंडियंस को एक गिफ्ट दिया है। ये कंट्री कह रहा है कि इंडियंस के लिए ओपन वेलकम वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम इंडियंस को देंगे वीजा फ्री एक्सेस अपने देश का। तो बताइए हाल ही में किस कंट्री ने ये अनाउंसमेंट करी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, श्रीलंका, स्वीडन, ईरान या फिर ताइवान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू की मंथ एंड सेल हो चुकी है एक्टिव। स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। और याद रखिएगा, स्टडी आईक्यू का जो प्रीमियर यूपीएससी प्रतिज्ञा प्लस बैच है, ये भी अब आप एक डिस्काउंटेड रेट पर परचेज कर सकते हैं। आपको करना क्या है, सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये लिंक, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप स्टडी आईक्यू का प्रतिज्ञा प्लस बैच कर सकते हैं परचेज। इसमें देखिए आपको ऑल अराउंड बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। स्टडी आईक्यू ओपनली कह रहा है कि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं यूपीएससी का, तो सारा का सारा पैसा जो आप पे करेंगे स्टडी आईक्यू को, ये हम आपको वापस कर देंगे। और साथ ही साथ ऑब्वियसली इस कोर्स में हम मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आपकी साथ में कराएंगे ही। स्टडी आईक्यू तो आपको यहाँ तक कहता है कि अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है, तो आप दिल्ली में भी आ सकते हैं और स्टडी आईक्यू के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी एग्जाम की। और प्रतिज्ञा प्लस जो है ना, यहाँ पर प्लस का मतलब ये है कि जैसे ही आप ये कोर्स परचेज करते हैं, तो स्टडी आईक्यू का जो इंटरनल वीकली टेस्ट होगा उसमें आप कर पाओगे पार्टिसिपेट। बेसिकली क्या होगा कि स्टडी आईक्यू हर हफ्ते एक टेस्ट कंडक्ट करेगा संडे को सुबह 11 बजे। आप उस टेस्ट में अगर रैंक ले आते हैं तो आपको स्टडी आईक्यू देगा 11,000 रुपए का प्राइज। लिटरली आप ये कह सकते हैं आपने एक दो टेस्ट ये निकाल लिया, आपकी रैंक आ गई अच्छी, तो ये कोर्स वैसे भी आपका एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बाय दिस कोर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। ये जो प्राइस यहाँ पर लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस,
सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी देखिए वेरियस और कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल ओनली फॉर टुडे वगैरह, ये कोड्स आप यूज करते हैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑलवेज यूज द कोड PD10 एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। हाँ तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया है। पाकिस्तान एज असाइनमेंट होस्ट करने वाला है। पाकिस्तान का तो इकोनॉमी क्राइसिस में चल रहा है, ये लोग कैसे होस्ट करेंगे? क्योंकि होस्ट करने के लिए भी तो बहुत सारा डेकोरेशन करना पड़ता है ना, लेकिन पैसा कहाँ से मिलेगा? पता नहीं, जो IMF से वर्ल्ड बैंक से जो पैसे लोन लिए हैं तो उसी पैसे में से करेंगे ये। जहाँ तक तो हमारा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर का वहाँ पे एडन होने के बाद है, तो वहाँ पे तो एडन होना ही पड़ेगा PM नरेंद्र मोदी सर को, क्योंकि पहले बार में जब कजाकिस्तान में होता है वहाँ पे भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर ने तो उस मीटिंग को स्किप किया था। वहाँ पे भी हमारा प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर सर ने गया था वहाँ पे। और अगर अभी यहाँ पे हम लोग हमारा इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप खराब है, इसके मतलब इस मीटिंग को स्किप नहीं कर सकते बार बार। अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारा दूसरा हिस्सा को भी बुरा लगेगा, क्योंकि आज हम लोग बहुत सारा न्यूज़ देख रहे हैं, बहुत सारे जियो पोलिटिकल टॉपिक्स देख रहे हैं, बहुत सारे जियो पोलिटिकल इवेंट देख रहे हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। अमेरिका जो पूरे देश में जो कर रहा है ये सबको पूरे दुनिया के लोगों को मालूम है। इसलिए SU और BRICS एक साथ मार्च होने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, बेस्ट न्यूज़ है, क्योंकि जितना हम लोग अमेरिका के करेंसी डॉलर यूज़ करेंगे उतना ही पाकिस्तान का, उतना ही अमेरिका का करेंसी डॉलर और भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमारे यहाँ एशिया पे भी हमारा एशिया का करेंसी चलाना चाहिए ना। बहुत अलग बात है कि वहाँ पे अमेरिका पे डॉलर चलते हैं और ये तो उसका देश है, तो उसका देश है तो उसके देश के करेंसी चलेंगे, लेकिन ये तो हमारा एशिया है, हमें एशिया पे हमारा एशिया का करेंसी चलना चाहिए। जब एग्जाम्पल के तौर पे देख लो कि यूरोप पे अमेरिका के डॉलर चलता है क्या, वहाँ पे यूरो चलता है, क्योंकि वो यूरोप है। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे एशिया पे भी एशिया करेंसी चलना चाहिए। ब्रिक्स मतलब ब्रिक्स के साथ जुड़ के सारा एशिया देश मिलके बहुत सारा स्ट्रॉन्ग UN जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। धीरे धीरे होगा, पर ये होने में टाइम लगेगा, लेकिन इसको रोकने के लिए अमेरिका बहुत कोशिश करेगा। ये मैं अभी से प्रेडिक्ट करके बोल रहा हूँ दोस्तों। देखना जो छोटा देश है तो इन लोग के ऊपर ये अमेरिका बहुत सारा प्रेशर देगा कि आप लोग ऐसा मत करो, हम आप लोग को वेपन देंगे, लोन पैसे देंगे। हो सकता है IMF के द्वारा जो छोटा देश ने लोन लिया है इन लोगों के ऊपर प्रेशर भी करके आप लोग को लोन वापस देना होगा। तो जो छोटा देश है वो लोग तो इतना अमाउंट, अगर कुछ ज़्यादा लोन लिया हुआ है तो मान लो $20 बिलियन, 10 मिलियन डॉलर, ये छोटा देश के लिए ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो नहीं दे पाएगा तो ये लोग तो पता नहीं क्या क्या कर दे। जो बांग्लादेश में किया है ये तो सबको मालूम है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जो ब्रिक्स और SU का मार्च होने जा रहा है फ्यूचर में, ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। और हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर को ये पाकिस्तान में जो SU शामिल होने वाला है ये स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर वहाँ पे बार बार ऐसे ही SU की मीटिंग स्किप करते रहेंगे तो हमारे दूसरे से को क्या लगेगा, बहुत बुरा लगेगा ना। क्या आप लोग अमेरिका को डरते हैं क्या? बार बार कजाकिस्तान में जब SU का
मीटिंग हुआ था पिछले साल, फिर भी आपके फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, आप क्यों नहीं आया? मतलब ये सब मतलब खुले में नहीं बोला गया, लेकिन अंदर तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि वो आप लोग अमेरिका को डरते हैं क्या, इसलिए एशिया के समिट पे रशिया और चाइना है इसलिए तो आप लोग नहीं आ रहे। तो दोस्तों ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे क्या होता है। अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अगर आप लोग को मेरे रिएक्शन वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो दोस्तों। उसके बाद बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरा आप लोग क्या हुआ है वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले भारत माता की जय हो।